क्या एक अधिकारी, जिसकी जिम्मेदारी पूरे जिले को संभालने की होती है, अपने घर को इस कदर अनदेखा कर सकता है कि अपनी मां को ही घर से निकाल दे? ये कहानी है एक ऐसी मां की जिसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बनाया, लेकिन उसी बेटे ने पत्नी के कहने में आकर अपनी मां को घर से निकाल दिया। पर कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। कैसे एक मां को घर से निकालने के बाद उसके बेटे का जीवन नरक बन गया, और फिर जो हुआ उसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया इतनी बदल भी सकती है। आइए इस पूरी घटना को शुरू से जानते हैं। धूल भरी पगडंडी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव देवगढ़। यहां की गलियों में सुबह से ही हलचल शुरू हो जाती थी। इसी हलचल के बीच सिर पर पल्लू संभाले, झाड़ू और कपड़े की गठरी उठाए एक औरत घर घर का दरवाजा खटखटाती थी। उसका नाम था सुरेखा। 40 वर्ष की यह महिला अपने संघर्ष और मेहनत की मिसाल थी। झुर्रियों से भरा चेहरा और फटे हुए साधारण कपड़े देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली थीं। सुरेखा का पति विजय एक मजदूर था जो एक दिन काम पर गया और फिर लौटकर नहीं आया। गांव में खबर आई कि खदान में हादसा हुआ और उसमें कई मजदूर मारे गए। उन्हीं में से एक था विजय। उस समय सुरेखा का बेटा अमर केवल 5 साल का था। पति की मृत्यु के बाद सुरेखा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने बेटे की तरफ देखा और खुद से वादा किया कि चाहे उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, वह अमर को बड़ा आदमी बनाएगी। सुबह 4 बजे जब गांव के अधिकतर लोग गहरी नींद में होते, तब सुरेखा अपने पुराने बिस्तर से उठ जाती। कोई घड़ी नहीं थी, कोई अलार्म नहीं था। उसके जागने का समय वही था जब आकाश हल्का नीला होने लगता था। वह जल्दी जल्दी अपना छोटा सा काम निपटाती और फिर गांव के बड़े घरों में काम करने निकल जाती। उसका एक छोटा सा झोला हमेशा उसके साथ रहता, जिसमें झाड़ू, कपड़ा और एक खाली टिफिन होता। गांव के किसी घर से आवाज आती, अरे सुरेखा, जल्दी करो, आज आंगन धोना है। सुरेखा सिर झुकाए हाथ में झाड़ू पकड़कर काम में लग जाती। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी रुकावट के वह दिन भर झाड़ू पोंछा और बर्तन धोती। उसकी मेहनत का केवल एक ही मकसद था, अमर की पढ़ाई। अमर का बचपन अभावों में बीता, लेकिन उसकी मां ने कभी उसे महसूस नहीं होने दिया कि वह गरीबी में जी रहा है। सुरेखा खुद पुरानी और फटी साड़ी पहनती, लेकिन अमर के लिए नए कपड़े खरीदती। वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन अमर के टिफिन में भरपूर खाना रखती। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले अमर की गिनती होशियार बच्चों में होती थी। उसके गणित के ज्ञान और पढ़ाई में रुचि को देखकर मास्टर जी भी कहते, सुरेखा, तेरा बेटा बहुत तेज है, इसे सही मौका मिले तो ये बहुत आगे जाएगा। ये सुनकर सुरेखा का दिल खुशी से भर जाता, लेकिन गांव के लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे सुरेखा, इतनी मेहनत कर रही है, पर क्या करेगी? गरीबों के बच्चे कभी अफसर नहीं बनते। एक औरत ने ताने मारते हुए कहा, सुन, अपनी औकात में रह, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मत पड़। अमर को काम धंधा सिखा ताकि 2 पैसे कमाने लगे। लेकिन सुरेखा हर बार एक ही जवाब देती, मेरा अमर पढ़ेगा, वह एक दिन बड़ा अफसर बनेगा और इस गांव का नाम रोशन करेगा। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंसते, लेकिन सुरेखा के हौसले को कोई हिला नहीं सका। अमर भी अपनी मां के संघर्ष को समझता था। उसने ठान लिया था कि वह पढ़ाई में इतना अच्छा करेगा कि उसकी मां को कभी किसी के घर झाड़ू पोंछा करने की जरूरत न पड़े। एक दिन स्कूल की फीस भरने के लिए सुरेखा के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी शादी की एकमात्र निशानी, एक चांदी की पायल, बेच दी। जब अमर को यह पता चला तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मां, क्यों बेची पायल? मैं स्कूल छोड़ दूंगा। सुरेखा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तू बड़ा अफसर बनेगा तो मुझे फिर से पायल लाकर दे देना। मेरे लिए तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अमर ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। वह एक कलेक्टर बन गया। जब यह खबर गांव में पहुंची तो सुरेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा गांव हैरान था कि एक गरीब महिला का बेटा इतना बड़ा अधिकारी बन सकता है। लेकिन अमर का जीवन बदल चुका था। वह अब अपनी नई दुनिया में व्यस्त था। उसकी शादी निधि नाम की एक लड़की से हुई, जो अत्यधिक घमंडी और आधुनिक विचारों वाली थी। उसे अपनी सास का गांव से आया हुआ रहन सहन पसंद नहीं था। एक दिन निधि ने अमर से कह दिया, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी मां।
अमर अब पूरी तरह से निधि के प्रभाव में आ चुका था। उसने अपनी मां से कहा, मां, तुम्हें अब इस घर से जाना होगा। सुरेखा यह सुनकर अवाक रह गई। जिसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वही बेटा उसे घर से निकाल रहा था। सुरेखा के आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वह घर छोड़कर एक आश्रम में चली गई। इधर अमर की जिंदगी में धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगीं। उसके फैसले गलत साबित होने लगे, उसका करियर प्रभावित होने लगा और उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बिखरने लगी। कुछ साल बाद जब अमर एक बड़े घोटाले में फंस गया और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, तब उसे अपनी मां की याद आई। वह दौड़कर आश्रम पहुंचा और मां के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। सुरेखा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि अब वह उसके साथ नहीं रहेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता के त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, उसका जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता। सुरेखा का त्याग और संघर्ष अमर था, और अमर की कहानी उन सभी के लिए एक सबक थी जो अपने माता पिता को भूल जाते हैं।